स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे जीन एक्सप्रेशन की या प्रोटीन सिंथेसिस की। आपको पता है जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो प्रोटीन बनाकर करता है। तो इस वजह से जीन एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। अच्छा, जीन अपने आप को जो एक्सप्रेस करता है वो दो स्टेप्स में करता है, या आप इसकी दो स्टेजेस कह सकते हैं। दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है ट्रांसक्रिप्शन। पहली स्टेज क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन। यानी वो जीन क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए बनाता है। डीएनए या जीन से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद वो मैसेज जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम प्रोटीन बना देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, एक और चीज हमने याद रखनी है जो मैंने भी आपको पहले भी बताई थी, कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जीन एक्सप्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है बैक्टीरिया टू ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी बैक्टीरिया से लेके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक, जीन एक्सप्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़े बहुत फर्क होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। अब जीन एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रांसलेशन। पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन से। सबसे पहला जो स्टेप है वो है, एक मिनट, वानिका कहती लुजाना को जो है वो ऐड करूं, लुजाना को अलाउ करें। लुजाना को तो मैं अलाउ कर चुका हूं। लुजाना का मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। अगर रिक्वेस्ट आई तो मैं इसको अलाउ करूं। लुजाना से को फिर मुझे रिक्वेस्ट भेजे, मैं इसको अलाउ करता हूं। चलो, आ चुकी है, लुजाना ज्वाइन कर चुकी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कौन से वाले स्टेप से स्टार्ट करते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन से। पहला जो स्टेप है वो है ट्रांसक्रिप्शन। सिंध बोर्ड की बुक से हम सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसकी सिंध बोर्ड की बुक कह रही है कि ये फर्स्ट स्टेज है। यानी जीन एक्सप्रेशन का ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये फर्स्ट स्टेज है। और इसमें बेसिकली होता क्या है? आरएनए कॉपी ऑफ यार जीन ये हल्ले भी कॉल्ड वीडियो। मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए इज फॉर्म। इसमें क्या होता है? आरएनए कॉपी ऑफ द जीन कॉल्ड मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म। यानी मिसाल के तौर पे, जैसे ये अगर आपका डीएनए है, कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इस डीएनए पर ये डीएनए का नीचे वाला स्ट्रैंड से, फॉर एग्जांपल ये दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, एक ऊपर वाला स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड, एक ऊपर एक नीचे स्ट्रैंड है। अब इस पे जीन लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि ये जो जीन लगे हुए हैं, अब ये एक स्ट्रैंड, मिसाल के तौर पे नीचे वाला स्ट्रैंड मैं कहता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये दे देता है मैसेज किसको? ये एक अपना मैसेज, ये एक जीन है, इंसुलिन बनाने का जीन है, और इसने अपना इंसुलिन बनाने के प्रोटीन का जो मैसेज है वो एक आरएनए को दे दिया। इस मैसेंजर आरएनए को ये अपना मैसेज दे दिया। पिछले क्लास में डिस्कस किया था किस तरीके से मैसेज देता है। जब इसने ये मैसेज इसको दे दिया, तो अब ये जो स्टेप है जिसमें इस डीएनए से या जीन से, आपको पता है जीन क्या है? जीन आर नथिंग बट दे आर द डीएनए। जीन जो है वो डीएनए का एक पीस ही तो है। ये डीएनए या जीन ने जो मैसेंजर आरएनए बनाया, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये बात याद रखनी है कि सिर्फ मैसेंजर आरएनए नहीं नहीं बल्कि जितने भी आरएनए होते हैं वो सब किससे बनते हैं? डीएनए से बनते हैं। यानी डीएनए मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा, डीएनए से राइबोसोमल आरएनए भी बनेगा, और डीएनए से ट्रांसफर आरएनए भी बनेगा। यानी जितने भी आरएनए हैं ये सब किससे बनेंगे? ये डीएनए से ही बनेंगे। और आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, स्पेशली जो मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस जो है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। The production of RNA is called transcription. The messenger RNA molecule as well as another RNA classes such as ribosomal RNA and transfer RNA is said to have been transcribed from DNA.
यानी जितने भी हैं वो सब के सब किससे ट्रांसक्राइब होते हैं, डीएनए से। अच्छा एक और चीज देख लें, एक और चीज क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, मिसाल के तौर पे डीएनए ना, इसकी एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, डीएनए के दो स्ट्रैंड हो गए ना, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया। अब मैं कहता हूं कि जो मैसेंजर आरएनए बना वो इस स्ट्रैंड से बना है, नीचे वाले स्ट्रैंड। मैसेंजर आरएनए कौन से स्ट्रैंड से बना है, ये नीचे वाले स्ट्रैंड से बना है। तो जिस स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनता है उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये देखो, जिससे मैसेंजर आरएनए बना उस स्ट्रैंड को क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये मैसेंजर आरएनए से बना, इस स्ट्रैंड को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। आगे मजीद थोड़ा डिटेल में जाऊंगा जब फेडरल की बुक के पॉइंट्स बताऊंगा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलावा इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, ऊपर वाले से क्यों। अब सोचने की बात है कि ऊपर वाले से क्यों मैसेंजर आरएनए नहीं बन रहा, नीचे वाले से क्यों बन रहा है, या ऊपर वाले से क्यों बनता है तो नीचे वाले से क्यों नहीं बनता। ये चीजें जो है वो फेडरल की बुक में एक्सप्लेन की है, आपकी बुक में इतनी नहीं है, अभी फिलहाल मैं आपको आपकी बुक से ही बता रहा हूँ। अच्छा, तीसरी चीज, ट्रांसक्रिप्ट। अब मिसाल के तौर पे हर जगह पर कहीं ना कहीं एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए एंजाइम्स कौन सा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। यानी डीएनए से जो आरएनए बनता है, जो इनिशिएशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड व्हेन स्पेशल एंजाइम कार आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट वन वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अब क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कौन कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कौन कराएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है। ये किसके साथ बाइंड होता है, ये बाइंड हो जाता है किसके साथ, इट बाइंड टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। अब मिसाल के तौर पे इधर देखो, यहां पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अब मिसाल के तौर पे ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये डीएनए के दो स्ट्रैंड। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। अब क्या है कि इस जगह पर लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे इंसुलिन का जीन यहाँ लगा हुआ है। अब जो भी जीन होते हैं, जीन के कुछ स्टार्ट सीक्वेंस होते हैं, जीन में कुछ मखसूस न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं स्टार्ट सीक्वेंस। यानी यहाँ पर जो है वो स्टार्ट सीक्वेंस होंगे न्यूक्लियोटाइड के, सही, रेगुलेटर होंगे, प्रोमोटर होंगे, यहाँ पर स्टार्ट सीक्वेंस होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, एंड सीक्वेंस या स्टॉप सीक्वेंस मौजूद होंगे। यानी कोई भी जीन स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसके स्टार्ट में कुछ सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जिनको हम कहते हैं स्टार्ट सीक्वेंस। और यहाँ पर जो होते हैं, एंड पर जो होते हैं, वो कौन से वाले सीक्वेंस होते हैं, स्टॉप सीक्वेंस। ए टी टी ए, इस तरह से कुछ सीक्वेंस होते हैं, इनको हम कहेंगे स्टार्ट सीक्वेंस। और यहाँ पर जो है वो ए यू यू या यू ए, इस तरीके से जो है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कुछ स्टॉप सीक्वेंस होंगे। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या होगा, जब डीएनए का इसने मैसेंजर आरएनए बनाना है, तो इन दोनों डीएनए में से एक डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डीएनए बीच में से क्या होगा, खुल जाएगा, बीच में से ओपन होगा, जहां से मैसेंजर आरएनए बनना है। तो सबसे पहले ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ये ऐसे ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। अब मिसाल के तौर पे ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, इससे मैसेंजर आरएनए बनना है, जो रेड कलर का मैंने बनाया। तो इस स्ट्रैंड से, नीचे वाले स्ट्रैंड से, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया, ये वाला स्ट्रैंड जिसको मैं रेड, जिसको मैंने शो किया है, इसके साथ सबसे पहले आकर क्या होता है, एक ट्रांसफर, एक एंजाइम आकर इसके साथ अटैच होगा। यहाँ पर ये एंजाइम अटैच हो गया, इस एंजाइम को हम कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज। कहाँ पर अटैच हुआ है, एट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड के पर्टिकुलर सीक्वेंस थे जिनको हम स्टार्ट सीक्वेंस कह रहे थे, यहाँ पर आकर क्या हो गया, ये अटैच हो गया, यहाँ पर आकर क्या हो गया, ये अटैच हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ इसको, आरएनए को,
टेम्पलेट स्ट्रैंड को मैं नीचे बना रहा हूँ ये। अब मिसाल के तौर पे यहाँ लगा हुआ है थाइमीन, यहाँ एडिनिन लगा हुआ है, यहाँ ग्वानिन लगा हुआ है, यहाँ साइटोसिन लगा हुआ है, यहाँ थाइमिन लगा है, यहाँ एडिनिन, यहाँ फिर ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन, साइटोसिन ऐसे लगे हुए हैं। अब क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आया, अब थाइमिन के साथ क्या लगा देगा, थाइमिन के साथ लगा देगा ये एडिनिन, थाइमिन के साथ क्या लगा दिया, एडेनिन। एडेनिन क्या कॉम्प्लीमेंट्री है थाइमिन, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता तो यहाँ लगा देगा यूरेसिल। और ग्यूनिन का साइटोसिन है तो यहाँ क्या लग गया, यहाँ लग गया साइटोसिन। यहाँ तक इसने बना लिया। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा आगे जाएगा। अब यहाँ पर चला गया, थोड़ा और आगे चला गया, यहाँ इधर, इधर आगे जाके क्या करेगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन लगा देगा, थाइमिन के साथ एडेनिन लगा देगा, एडेनिन के साथ यूरेसिल लगा देगा, ये लगा दिया। फिर थोड़ा और आगे चला जाएगा, ये इसको और आगे भेज दो, फिर ये और आगे चला जाएगा, यहाँ आ गया, यहाँ ग्वानिन के साथ साइटोसिन, यहाँ ग्वानिन ग्वानिन इस तरह से लगा दिया। ये यहाँ थोड़ा आगे चला गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब एंड पर पहुंचेगा, यहाँ पर जब एंड सीक्वेंस यहाँ पर आ जाएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक एंड सीक्वेंस आ गया UAA, ये आ गया। अब इसके साथ कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होगा मजीद, यहाँ पर क्या होगा, ये स्टॉप सीक्वेंस है। अब यहाँ पर इसने क्या करना है ना, स्टॉप हो जाना है। अब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल जाएगा, और ये जो आरएनए बना है, जिसको मैं यहाँ पर रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। और ये यहाँ से कहाँ निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। मतलब ये मैसेंजर आरएनए बन के कहाँ निकल गया, बाहर। और ये दोनों स्ट्रैंड जैसे पहले मिले हुए थे, ऐसे ही दोबारा क्या होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो डीएनए के दोबारा मिल जाएंगे, पुरानी वाली हालत में आ जाएंगे, पुरानी हालत में आ जाएंगे जैसे पहले मिले हुए थे। और आरएनए इनमें से निकल करके आ गया, बाहर आ गया। ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से निकल कर कहाँ आ जाएगा, ये जो अंदर है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, अंदर से यहाँ, ये जो बना था यहाँ से निकल कर, अब ये कहाँ आ जाएगा, ये बाहर निकल कर ये आ गया, ये मैसेंजर आरएनए बन गया। और इसमें यहाँ पर मैसेज भी न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में मौजूद है। सर ये हाजरा क्वेश्चन कर रही है, सर मसलोमा पॉलीमरेज स्टार्ट सीक्वेंस पर बाइंड होता है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, इसको भी ऐसे कह सकते हैं, ऐसा फिलहाल इसको कह सकते हो, सही हाजरा, इसको ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर, यहाँ तक बात मैंने कर ली। तो आपकी बुक कह रही है, इसके बाद आगे आपकी बुक, द सीक्वेंस इज लोकेटेड एट द एज ऑफ जीन। यानी ये जो सीक्वेंस होते हैं, स्टार्ट सीक्वेंस, ये कहाँ लगे हुए होते हैं, ये स्टार्ट सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा है, एज अ एज ऑफ जीन। यानी एक जीन है, इसके ये जो एज है, ये इसका बिल्कुल जो किनारा है, यहाँ पर ये स्टार्ट सीक्वेंस लगे होते हैं, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जाकर क्या होता है, बाइंड होता है। उसके बाद कहता है, स्टार्टिंग एट डेट एंड of the gene, the RNA polymerase proceed to assemble a single strand of RNA with nucleotide sequence complementary to that of the DNA strand it has bound। देखो, ये मैंने पूरी बात अभी आपको समझा दी थी, ये जो लाइन अब आप अभी कहर बता रहा है, तो मैंने आपको ये बात बताई ना। सबसे पहले देखो, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, और यहाँ पर एक जीन है, ATT CTATTTAAA CCCAUU या UAA, ये सीक्वेंस है। अब मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, अब मैं इसको ओपन करके नहीं बता रहा हूँ, सिंपली बता रहा हूँ कि जो स्टार्ट सीक्वेंस होते हैं, जहाँ से आरएनए बनना स्टार्ट होता है, वो फार है, जो फर जीन यानी जीन के बिल्कुल किनारों पर होते हैं, जहां पर जाकर क्या बाइंड हो जाता है, जहां पर जाकर आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, बाइंड होगा। अब उसके बाद कहता है कि यही आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा कहाँ से, स्टार्ट सीक्वेंस से। और उसके बाद क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोसीड टू असेंबल a single strand of RNA with a nucleotide sequence complementary to the DNA strand it has bound। यानी इस डीएनए स्ट्रैंड के साथ ये बाउंड हुआ है, ये वाला नीचे वाले डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाउंड हुआ है, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं। इसके साथ न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अटैच करता जाएगा। एडिनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर यूरेसिल होगा, थाइमिन का एडिनिन होगा, एडिनाइन होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पर अटैच कर दिए, फिर थोड़ा और आगे जाएगा,
यहाँ पर इसके डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अटैच कर देगा यहाँ पर ऐसे, साइटोसिन का ग्वानिन, इसका एडेनिन, इसका इसका यूरेसिल, ये अटैच कर देगा। ऐसे अटैच करता 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 चला जाएगा और जहाँ स्टॉप सीक्वेंस आएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह आरएनए बनाना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। कहां पर, ऐसे ही कह रहा है ना आगे आपकी बुक के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री रेफर टू द, अब कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बता रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री रेफर टू द वे इन विच द टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट फॉर्म अ डबल हेलिक्स रिलेट टू वन अनदर। मिसाल के तौर पे अगर डीएनए का ये दो स्ट्रैंड है, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड पर क्या होगा, थाइमिन होगा। अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा। यहाँ अगर थाइमिन है तो यहाँ एडेनिन, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन। यानी एक दूसरे से जो ये अटैच हैं, इस सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यानी एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन, ग्वानिन का साइटिन, थाइमिन का एडेनिन और साइटोसिन का ग्वानिन। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, आरएनए में थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यूरेसिल होगा। यही बुक आपकी बुक में भी बात बता रहा है, इन आरएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थाइमिन इज यूरेसिल। और आरएनए स्ट्रैंड के अंदर थाइमिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, वो है यूरेसिल है। आगे बात करते हैं, एज द आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द strand into gene encountering each DNA nucleotide in turn, it add the corresponding complementary RNA nucleotide to the growing RNA strand। अब देखो हर ग्रोइंग RNA स्ट्रैंड के साथ ये न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जा रहा है ना ऐसे, ये जो ये आरएनए स्ट्रैंड है, ये आरएनए ये ग्रो कर रहा है और हर उसके साथ ये आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड क्या करता जा रहा है, अटैच करता जा रहा है। कहता है व्हेन द एंजाइम अराइव एट अ स्पेशल स्टॉप सिग्नल, अगर जब कहा आ जाएगा, ये स्टॉप सिग्नल पर आ गया, ये एंजाइम कहाँ आ गया, मिसाल के देखो एंजाइम्स को मैं यहाँ पर पहुंचा देता हूँ, स्टॉप सिग्नल पर एंजाइम को पहुंचा देता हूँ। जब ये एंजाइम स्टॉप सिग्नल पर आ जाता है, ये स्टॉप सीक्वेंस, ये स्टॉप सीक्वेंस है, यहाँ पर आ गया, स्टॉप सिग्नल पर आ गया एट द एज ऑफ द जीन, यानी ये भी जीन के एज पर है, किनारे पर है। एक किनारे से स्टार्ट हुआ और दूसरे किनारे पर क्या हो गया, ये एंड हो गया। इस किनारे पर जब पहुंचता है, जिस पर जीन का बनना, जीन मैसेंजर आरएनए का बनने का रुक रहा है, उस एज पर जब पहुंचता है, सिग्नल फॉर एज ऑफ द जीन, जो जीन से, जीन के स्टार्ट वाले पॉइंट से जो बहुत दूर है स्टॉप सीक्वेंस, इट डिसएंगेज फ्रॉम द डीएनए। ये मैसेज, ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है डीएनए से क्या हो जाता है, डिसएंगेज हो जाता है। यानी इसको डीएनए से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये डीएनए से कहाँ निकल गया, ये एंजाइम जो है वो बाहर निकल गया। उसके बाद कहता है फ्रॉम द डीएनए एंड रिलीज द न्यूली असेंबल्ड आरएनए चेन। और ये जो नई आरएनए चेन बनी है, इसको भी क्या कर देगा, ये भी रिलीज हो जाएगी। ये जो आरएनए चेन है ना, यहाँ जो अंदर बनी है, ये जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और ये आरएनए चेन कहाँ आ जाएगी, ये भी यहाँ से निकल कर कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज भी बाहर निकल गया और ये मैसेंजर आरएनए की जो चेन है, ये भी कहाँ निकल गई, ये भी बाहर निकल गई। Thus, it is an RNA transcript copy called the primary RNA transcript of the DNA nucleotide sequence of the gene। अब मिसाल के तौर पे इसने अपनी कॉपी, यानी इस डीएनए ने अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो न्यूक्लियोटाइड की कॉपी किसमें ट्रांसफर कर दी, इस आरएनए के अंदर ट्रांसफर कर दी। यानी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ही कॉपी होता है। यानी इस जीन ने अपना मैसेज कॉपी कर दिया है किसके अंदर, इस आरएनए के अंदर कॉपी कर दिया है। इसको हम कहेंगे प्राइमरी आरएनए। हम इसको प्राइमरी आरएनए इस वजह से कहते हैं कि अभी इस आरएनए में थोड़ी मजीद तब्दीलियां आएंगी, यानी ये डायरेक्ट राइबोसोम के पास अभी नहीं जाएगा। स्पेशली यूकैरियोटिक सेल में ये आरएनए डायरेक्ट राइबोसोम के पास नहीं जाता, इसमें कुछ तब्दीलियां भी आती हैं। तो इस वजह से अभी हम इस आरएनए को कह रहे हैं प्राइमरी आरएनए। ये थोड़ा और आगे जा अभी चेंज होगा, उसके बाद क्या बनेगा, इससे सेकेंडरी आरएनए बनेगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आमना इकबाल पूछ रही हैं, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए विच फैक्टर काजेज द डीएनए टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। देखो हमने ये बात फेडरल की बुक से है, मैंने आपको कहा था कि मैं फेडरल की बुक से जब आपको बताऊंगा तो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा फेडरल की बुक के, जो आपके काम के होंगे, तो वो फिर मैं आगे बताऊंगा। ऐसी बात है, इन दोनों स्ट्रैंड को खोलने के लिए भी तो चाहिए होता है ना कोई चीज। कौन सा एंजाइम है जो इसको ओपन करने का काम करता है, मैं फेडरल की बुक से बताऊंगा इसको।
हिबा में मैसेज का हिबा पूछ रही है मैसेंजर आरएनए स्टॉप होने के मैसेंजर आरएनए को स्टॉप होने का कैसे पता लगता है। हाँ, इसका मैं जवाब अभी आपको दे देता हूँ कि मैसेंजर आरएनए का स्टॉप होने का पता कैसे लगता है। ऐसे पता लगता है, जब ये मैसेंजर आरएनए, एक दफा फिर इरेज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैसेंजर आरएनए को पता नहीं लगता स्टॉप होने का, आरएनए पॉलीमरेज को पता लगता है। आरएनए पॉलीमरेज को पता लगता है कि यहाँ से जो है वो इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। मिसाल के तौर पे AUG है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। यहाँ से मिसाल के तौर पे आरएनए पॉलीमरेज ने क्या बनाना शुरू कर दिया, मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू किया। ऐसे आगे चलता गया मैसेंजर आरएनए बनाता गया। लेकिन जहां पर UAA आएगा, UAG आएगा या UGA आएगा, ये सीक्वेंस जहां पर आएंगे, इस सीक्वेंस पे कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होगा। यहाँ पर ये अपना मैसेंजर आरएनए बनाना क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि ये स्टॉप सीक्वेंस है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच नहीं होगा। तो जहां पर भी ये स्टॉप सीक्वेंस आएंगे एंड पर, वहां पर आरएनए जो है वो, आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए बनाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मैसेंजर आरएनए बनाना क्या करेगा, बंद कर देगा। क्लियर होगी ये बात आपको कि कैसे जो है वो मैसेंजर आरएनए को पता लगेगा कि यहाँ पर उसने जो है वो बनना बंद हो जाना है। क्लियर हुई ये बात आपको। जी सर। अच्छा, हाजरा पूछ रही हैं, एक मिनट, हाजरा का क्वेश्चन था सर, ऐसे तो आरएनए टूट गया, फिर से तो जो न्यू चेन भी बाहर चली गई, तो आरएनए को तो टूटना था ना, न्यू जो चेन है वो बाहर नहीं, आरएनए को तो टूटना था। अभी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो। ऐसे होता है असल में, देखो, डीएनए तो बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल है। इधर देखो, मेरी बात ये समझो, ये एक डीएनए है, ये यहाँ से डीएनए शुरू हो रहा है, ये लाई पूरा डीएनए। अब मिसाल के तौर पे ये एक इंसुलिन बनाने का जीन है, ये अगर इंसुलिन बनाने का जीन है तो ये इंसुलिन बनाने का जीन आ गया। फिर मिसाल के तौर पे ये हीमोग्लोबिन बनाने का जीन है, ये हीमोग्लोबिन बनाने का जीन हो गया। ये मायोसिन प्रोटीन बनाने का जीन हो गया। अब ये जितने भी जीन हैं, अब कैसे पता लगेगा, इन जीन के स्टार्ट सीक्वेंस होंगे और स्टॉप सीक्वेंस होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ ये जीन स्टार्ट सीक्वेंस है, ये स्टॉप है, ये जीन का स्टार्ट सीक्वेंस है, ये स्टॉप सीक्वेंस, ये स्टार्ट सीक्वेंस है और ये स्टॉप सीक्वेंस। तो इस तरह से जीन, अब वरना तो ऐसे तो पूरा डीएनए एक तरीके का होगा, तो हमें कैसे या मैसेंजर आरएनए बनता ही चला जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। अब जब अगर आपको इंसुलिन की जरूरत है, आपके सेल को इंसुलिन की जरूरत है, तो ये वाला जीन काम करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा इंसुलिन का। जब आपकी बॉडी को हीमोग्लोबिन की जरूरत है, तो ये वाला मैसेंजर आरएनए बनेगा हीमोग्लोबिन का। जब आपकी बॉडी को जो है वो मायोसिन की जरूरत है, तो यहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो ऐसे पीसीस के अंदर जो है वो डीएनए नहीं टूटा हुआ, सिर्फ उसकी ऐसे सीक्वेंस बीच में जो है, जहां पर स्टॉप सीक्वेंस आ जाएंगे ना, हर किसी जीन के आखिर में ये स्टॉप सीक्वेंस होते हैं। बीच स्टोर स्टॉप और स्टार्ट सीक्वेंस ज्यादातर सेम होते हैं, बीच वाले सीक्वेंस क्या होते हैं, थोड़े चेंज होते हैं। हाँ, हर जीन की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, और स्पेसिफिक सीक्वेंस की स्पेसिफिक स्टार्टिंग स्टॉप नहीं, स्टार्ट और स्टॉप सीक्वेंस ज्यादातर सेम होते हैं, बीच वाले सीक्वेंस थोड़े चेंज होते हैं। सही ना। अभी मैं क्लास को थोड़ा यहीं पर आज एंड करूंगा, कल फिर हम इसको मजीद जो है वो डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहीं पर अभी थोड़ी स्टॉप कर रहा हूँ, सही।